नमस्कार दोस्तों। एनएचए के द्वारा सभी बल के मुख्यालयों को एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है। ये ऐसी लिस्ट है दोस्तों जिसमें बल सदस्यों के द्वारा एक ही बिल को दो या दो से अधिक बार भरा गया है, यानी कि डुप्लीकेट बिल जो है वो भरा गया है। तो दोस्तों एनएचए के द्वारा एक गाइडलाइन के साथ जो है सभी बल मुख्यालयों को एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उनसे जो है रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इस बिल का जो है उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जाए और इस बिल में क्या करना है ये मुझे बताया जाए। तो दोस्तों इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो कंप्लीट वीडियो को आप देखें। तो दोस्तों सामने आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, ये वो लेटर है जो कि एनएचए के द्वारा जो है बल मुख्यालयों को दी गई है। ये लेटर दोस्तों सीआईएसएफ का बल मुख्यालय द्वारा है। सभी बलों के मुख्यालयों को ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ये जो लेटर है ये सीआईएसएफ के बल मुख्यालयों द्वारा जारी किया गया लेटर है और इसके साथ में जो लिस्ट है वो सीआईएसएफ के सर्विंग बल सदस्यों का है। दोस्तों आप अगर अन्य फोर्सों में है तो आपके पास भी वो लेटर वो लिस्ट जो है वो पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर जो है इसमें इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया है और क्या आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। दोस्तों आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि सस्पेक्टेड डुप्लीकेट रिएम्बर्समेंट क्लेम्स रेज्ड बाय सर्विंग पर्सनल, है ना। सर्विंग पर्सनल के द्वारा जो सस्पेक्टेड डुप्लीकेट रिएम्बर्समेंट क्लेम है रेज किया गया है उसके बारे में ये लेटर है दोस्तों। तो एनएचए मैसेज यानी कि जो बल मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है, एनएचए के द्वारा जो है एक 7/8/2023 को है ना मैसेज दिया गया कि मतलब एनएचए के द्वारा जो है एक ऑडिट जो है किया गया है जिसमें जो है सस्पेक्टेड डुप्लीकेट रिएम्बर्समेंट क्लेम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है दोस्तों, सस्पेक्टेड रिएम्बर्समेंट क्लेम को फाइंड आउट करने के लिए एक ऑडिट टीम गठित की गई और ऑडिट कराया गया। जब से जो है कब से, तो ये दोस्तों जब से आयुष्मान पोर्टल शुरू हुआ है तब से लेकर के 31 मई 2023 तक का जो है डुप्लीकेट बिल के संबंध में एक ऑडिट किया गया, जिसमें पाया गया कि सीआईएसएफ के लगभग 7,677 जो रिएम्बर्समेंट क्लेम है वो लगभग 4,43,00,000 अमाउंट का दोस्तों डुप्लीकेट बिल जो है वो सीआईएसएफ बल सदस्यों के द्वारा क्लेम किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो है इसमें कंडीशन दिया गया है एनएचए के द्वारा कि किस किस कंडीशन में बल सदस्यों के द्वारा बिल भरा गया है। तो उसमें जो दोस्तों 3 तरह के कंडीशन मिले हैं। पहला जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि बल सदस्यों का भरा गया बिल जो है वो एनएचए के द्वारा रिजेक्ट किया गया और इंडिविजुअल ने फिर से जो है क्लेम जो है वो रेज किया और उसके बाद दोस्तों अमाउंट ऑफ द बोथ द क्लेम्स यानी दोनों बिल का अमाउंट जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा रिसीव किया जा चुका है। ये पहला कंडीशन उसमें जो दोस्तों ऑडिट में पाया गया है। जो दूसरा कंडीशन है दोस्तों वो दूसरा कंडीशन ये है कि एनएचए के द्वारा जो है क्लेम को बल सदस्यों क्लेम को रिजेक्ट किया गया और इंडिविजुअल ने दोबारा से भरा, बट जो है एक क्लेम का अमाउंट जो है वो बल सदस्य को रिसीव हुआ और अदर क्लेम यानी कि जो दूसरा अदर डुप्लीकेट क्लेम है वो एनएचए पोर्टल पर अभी भी पेंडिंग है। और जो तीसरा कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि एनएचए के द्वारा क्लेम बल सदस्य का रिजेक्ट किया गया, इंडिविजुअल यानी बल सदस्य ने दोबारा से क्लेम को रिजेक्ट किया, क्लेम को रेज किया, दोबारा से भरा, परंतु दोनों जो क्लेम है दोस्तों वो अभी भी पेंडिंग है। यानी 3 तरह के कंडीशन डुप्लीकेट बिल में
NHA को जो ऑडिट टीम है उनको मिली। तो दोस्तों अब जो NHA के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है बल मुख्यालय को, वो ये है दोस्तों, जो उसमें पहला रिक्वेस्ट है जो उनको जानकारी चाहिए कि इसमें कहा गया है कि बल सदस्य की यूनिट में जो है ये भेजा जाए और गेटिंग क्लेरिफिकेशन, ये क्लेरिफिकेशन बल सदस्य से लिया जाए, यानी इंडिविजुअल कंसर्न से लिया जाए कि विच क्लेम ही वांट्स टू रिइंबर्समेंट सो दैट अदर डुप्लीकेट कैन बी डिलीटेड बाय NHA। यानी कि बल सदस्य को उसमें से कौन से बिल नंबर का जो बिल है वो रिइंबर्समेंट करना है और कौन सा जो है वो डिलीट करना है, ये बल सदस्य अपने क्लेरिफिकेशन में लिखेगा, है ना, कि कौन से, जैसे एक ही अमाउंट का अगर 4 बिल भर गया है तो उसमें कौन से अमाउंट का आप, कौन से बिल नंबर का अमाउंट आपको लेना है और कौन से बिल नंबर का अमाउंट आपको नहीं लेना, ये क्लियर कीजिए, ताकि उसके अलावा जो बाकी बिल है, ओरिजिनल के अलावा जितने भी डुप्लीकेट बिल है, उसको जो है NHA जो है वो पोर्टल से डिलीट कर सके। अगर आपको दोस्तों एक क्लेम हो गया है तो आपको रिइंबर्समेंट हो चुका है तो आप लिख दें कि मुझे ये नंबर रिइंबर्समेंट हो चुका है, बाकी जो 3 बिल है वो पेंडिंग है, उसको कैंसिल किया जाए। और अगर आपको 2 मिल गया है तो उसमें भी आप ये लिखें कि मुझे 2 मिल गया है और एक बिल का, ये वाला जो इस क्लेम नंबर का बिल मुझे मेरे अकाउंट में रह जाए, बाकी जो है ये दूसरे नंबर क्लेम नंबर का बिल जो है वो मेरे से डिडक्ट किया जा सकता है ना। जो दूसरा रिक्वेस्ट है दोस्तों NHA के द्वारा, वो है कि अगर बल सदस्य के द्वारा 2 बिल, यानी कि 2 बार जो है एक बिल को रिइंबर्समेंट यानी प्राप्त कर लिया है, 2 बिल का अमाउंट, यानी एक ओरिजिनल भी और डुप्लीकेट, यानी कि एक ही बिल का, एक ही अमाउंट का 2 बार बिल जो है बल सदस्य ने भर दिया और दोनों क्लेम जो है वो बल सदस्य को मिल गया है, तो उसका भी डिटेल्स जो है वो उसमें मेंशन करना है। उसके अलावा जो तीसरा रिक्वेस्ट है NHA के द्वारा दोस्तों, वो ये है कि अगर डुप्लीकेट बिल नहीं है, जैसे कि एक ही अमाउंट का आपने एक बार गए आप हॉस्पिटल में, आपको दवाई लिख दिया और सेम जो है आप दोबारा गए तो सेम दवाई लिख दिया, अमाउंट दोनों का सेम है दोस्तों, बट क्या है कि आपका ट्रीटमेंट अलग अलग है, तो आपका बिल भी वो अलग अलग हो गया, बट आपने सिर्फ मेडिसिन क्लेम किया तो दोनों मेडिसिन सेम होने के कारण बिल अमाउंट जो है वो बराबर हो गया, बट वो बिल जो है आपका डुप्लीकेट नहीं है, आपका ना, आपने 2 बार ट्रीटमेंट लिया है तो 2 बार क्लेम किया है, तो अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो उसका भी डिटेल्स जो है वो आपको मेंशन करना है। आपको अपने आपको जो है इसमें, मतलब जो लिस्ट दिया गया उसमें एक्शन टेकन में फर्निश करके वापस जो है, ये एक्शन टेकन का आप कॉलम देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फर्निश करके वापस जो है NHA को भेजना है। तो दोस्तों ये उपरोक्त जो तीनों डिटेल्स है, ये तीनों डिटेल्स जो है ईच केस, यानी सभी केस के सामने मेंशन करके जो है वो 18/2 यानी कल का डेट दिया गया है दोस्तों, NHA को वापस भेजना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो अब हम बताते हैं दोस्तों कि आप जो है, अगर आपका इसमें नाम है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे जो है यूनिट में सिर्फ डिटेल्स मांगा गया है तो आप सिर्फ डिटेल्स दे दें, और अगर आपसे आवेदन मांगा गया है तो आप यूनिट कमांडर के नाम से एक आवेदन लिखें दोस्तों, जिसमें आप अपने पोस्टिंग, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप अपना पोस्टिंग डिटेल्स लिख दीजिए। उसके बाद उसके नीचे सभी बिल का डिटेल्स लिख दीजिए, उसका बिल नंबर, उसका अमाउंट और उसका अभी क्या करंट स्टेटस है ना दोस्तों। ये तीनों जो है आप चाहे तो बॉक्स बना करके भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप एप्लीकेशन में जैसे आप लिखते हैं वो आप लिख दीजिए उसमें। उसके बाद दोस्तों आपको जस्टिफिकेशन लिखना है उसके नीचे कि आपने जो ये बिल है
डुप्लीकेट बिल ऐसा क्यों, आपको ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको जो है डुप्लीकेट बिल भरने की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो है उसके नीचे मेंशन करना है कि आप कौन से बिल नंबर का अमाउंट जो है वो आप रियम्बर्समेंट कराना चाहते हैं, और आप जो है कौन से बिल नंबर का जो अमाउंट है वो आप कैंसिल कराना चाहते हैं। वो आपको उसके नीचे आपको लिख करके उसका डिटेल्स जो है आपको उस आवेदन में लिख करके आपको साइन करके यूनिट कमांडर को दे देना है, ताकि जो है जो भी आपके यूनिट में आयुष्मान सेक्शन देखता है वो इसको जो है फर्निश करके आगे भेज सके। उसके अलावा दोस्तों सीआईएसएफ के उसमें कंडीशन में बात करें तो कई बल सदस्य ऐसे हैं कि एमएचए फंडेड यूनिट में जो है आपका आयुष्मान एक्टिव रहता है, और जैसे आप पीएसयू यूनिट में जाते हैं तो आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप पीएसयू यूनिट में जा चुके हैं और अगर आपका कार्ड डीएक्टिवेट है दोस्तों, तो आपके पास जो भी जानकारी है वो आप लिख करके आप आगे बढ़ा दें। आप जो है इस अमाउंट का आप इतना मेंशन कर दें कि इस अमाउंट का बिल मैंने भरा था, इस अमाउंट का बिल मुझे प्राप्त हो चुका है, बाकी जो इसके अलावा इस अमाउंट का जो भी बिल है उसको कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह का आप आवेदन लिख करके जितनी आपके पास जानकारी है दोस्तों वो आप उस आवेदन में भर के आप जमा कर दें। दोस्तों अपनी तरफ से आप इसे अवश्य जमा कर दें। भविष्य में ये संभव है कि आगे चल के अगर आप नहीं आवेदन देते हैं तो विभागीय तौर पे आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक तरह से ये एक फ्रॉड केस में आ जाता है दोस्तों कि अगर आप नहीं आवेदन देंगे तो इससे ऐसा मुख्यालय को ऐसा लगेगा कि आपने जानबूझ करके ये कार्रवाई की है, तो इसीलिए आप आवेदन अवश्य दें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि नीचे ये पूरी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं टोटल जो है 173 पेज है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को 173 पेज में एक पेज लेटर का यानी 172 पेज का सिर्फ एक बल का यानी कि सीआईएसएफ का है। बाकी ऐसे सभी बलों का जो है ये ऐसे ही लिस्ट जो है एनएचए के द्वारा बल मुख्यालय को दी गई है। तो दोस्तों आपको ये तीन जो आपका रिक्वेस्ट जो एनएचए के द्वारा किया गया है ये तीन जो है आपको अपने आवेदन में मेंशन करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।